वहाँ पे प्रश्न का उत्तर देते समय ये बताया है कि हमारे पास 63,000 पद रिक्त हैं। और चूंकि ये डाटा सही नहीं दिया उन्होंने, भाई 4 साल पहले उन्होंने 51,000 का कोर्ट में हलफनामा दिया था, और दो बड़ी बड़ी जो भर्तियां आई थी 68,500 और 69,000 कोर्ट के आदेश पे शिक्षा मित्रों को निकालने के बाद, उसमें भी लगभग 17,000 के पद अभी तक रिक्त हैं। उनको भी ढंग से भी इन्होंने काउंट नहीं किया, और 4 साल में क्या एक भी टीचर रिटायर नहीं हुए। तो ये डाटा गलत है। फिर भी अगर वे 63,000 स्वीकार किए हैं तो 63,000 पद कम नहीं होते हैं। अगर 63,000 भी भर्ती आ जाए, कल से कई साथियों के कमेंट्स मैंने देखे, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई एक बार 57,000 की आप मांग करते हैं, कभी आप 63,000 की मांग करते हैं। तो साथियों 63,000 ये आप हम कह रहे हैं ना, अगर उसको अधिकारी नहीं मानेंगे, जिसकी सरकार है वो नहीं मान रही है, तो क्या आप किस आधार पे उनको मनवाएंगे? अगर वो 63 स्वीकार कर रहे हैं तो 63,000 की वैकेंसी छोटी भर्ती नहीं होती है। आप देखे होंगे कि 35 लाख के करीब लोगों ने पेट दे करके मात्र लेखपाल के लिए 8,000 कितनी भर्ती आई थी, एक छोटी सी भर्ती के लिए लाखों लोगों ने फॉर्म भरा। और नई शिक्षक भर्ती अगर 63,000 की मांग हम लोग दमदारी से करते हैं तो 63,000 कम नहीं होते मेरे भाइयों। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आज मैं लखनऊ निकलने वाला था, सुबह ही ट्रेन थी, और आप लोग कहते होंगे कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते हैं, सभी लीडर। आप सभी के मन में सवाल होते हैं कि आप अकेले क्यों करते हैं धरना, ये वो। तो मैं इसी मुद्दे पे आपसे बात करने आया हूँ। आपके पास सभी लीडरों के नंबर होंगे ना। मैंने सबसे बात किया, आज कल से ही नहीं, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले से मैं बात कर रहा हूँ कि क्या धरना होना चाहिए तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। क्योंकि अगर सब लोग एक साथ रहेंगे तो एक अलग ताकत होगी, एक अलग जुनून होगा। और मैंने सबसे बात किया, चाहे विकास राजपूत हों, पवन पांडे हों, अभिषेक तिवारी हों, रमाकांत यादव हों, आकाश द्विवेदी हों, शुक्ला हों, और किसे विनोद हों, सुनील हों, रजत हों, सबसे, कोई अनंत हों, अंकित हों, एक एक करके सबसे मैंने बात किया। देखिए, मैं कोई बात यहाँ छुपाऊंगा नहीं, जो बातें उन लोगों ने बोली हैं आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही लोग कहते हो कि एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि भाई पेट की परीक्षा लगी है, पेट की परीक्षा हो जाने के बाद सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग आते हैं। हमने अपने टीम से बात किया, जो हमारे जिले की टीम है। जिले की टीम में भी नेताजी लोग का पेट का पेपर है। फिर मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, कल फेसबुक पे भी मैंने पोस्ट करा था, ताकि आप लोग स्वयं देखें कि क्या चीजें हैं। उसमें 10% लोग कह रहे हैं कि धरना हो इसी सप्ताह। क्योंकि मेरा प्लान था कि आज मैं निकलूं, वहां जाकर के पोस्टर वोस्टर बैनर जो भी हैं उसको मैं बनवा दूं। उसके बाद 2-3 दिन में आह्वान कर दूंगा, क्योंकि मुद्दा 63,000 हाईलाइटेड है। मैं अपने प्लान शेयर कर रहा हूं आपसे। मेरा प्लान ये था कि शिक्षा मंत्री जी के यहाँ चल के एक बार दमदारी से वहाँ पे हो जाए चीज़ें। उसके बाद उसी दिन शाम तक विपक्ष के किसी बड़े नेता के आवास में जा करके हम लोग घेर दें। उससे क्या होगा, और उन पे दबाव बना के विपक्ष के हम लोग ये कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बुलाइए, वरना हम लोग हटेंगे नहीं। और विपक्ष की यहाँ चीज़ें ये रहती हैं कि वो आप पे लाठियाँ चलवा पाएंगे ना, पुलिस से कोई वो दबाव बनवा पाएंगे, क्योंकि खुद विपक्ष में है, हमारा साथ देने पे वो मजबूर होंगे। हमारी चीज़ें ये थी, और मैं अनवरत धरने के मूड में भी नहीं था। मेरा प्लान यही था कि शिक्षा मंत्री प्लस एक विपक्ष का कोई बड़ा नेता, उसके आवास पे जाके घेर दो, और जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें वहाँ से हिलना नहीं है। न करेंगे वहीं पे विपक्ष में विरोध और कर दिया जाएगा जम के। यार प्लान मेरा ये था। और मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने भी आवाज़ उठाया है, समाजवादी पार्टी ने तो विधानसभा में आवाज़ उठाया, उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने जवाब दिया। और
आम आदमी पार्टी ने भी सब सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाया, और भी मेरे आम आदमी पार्टी के लीडरों से मेरी बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी के भी लीडरों से मेरी बात चल रही है, और मैंने कहा है कि आपका सहयोग हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि हम साथ हैं। कुछ साथियों का ये कहना है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप न दिया जाए। साथियों, आप गंभीरता समझिएगा कि जब सरकार बात न सुने तो क्या हमें विपक्ष का सहारा न लेना चाहिए? जब मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम लोग अपने एक आईडी से कितना वायरल चीज़ें करेंगे? जब विपक्ष के लोग उस पर जम करके हमलावर होंगे, चुनाव 24 का होने वाला है, रिक्त पद हैं, वही 4 साल से सिर्फ लेटर जारी कर रहे हैं कि हमारे पास इतना पद है, इतना पद है, उसका हम लोग अचार डालेंगे। तुम्हारे पास 51,000 पद है, तुम्हारे पास 63 है कि 97 है, तुम जारी कर रहे हो तो भर्ती दो ना। इसीलिए मेरा प्लान था कि चल के माहौल इस समय गर्म है, चल करके उनके यहाँ शिक्षा मंत्री के यहाँ, चूँकि बहुत ज़्यादा वो फोटो शूट कर रहे हैं, और आप देखे होंगे उनको अभी पाला पड़ा नहीं है। शिक्षा मंत्री ऐसा पद होता है ना कि हालत खराब हो जाती है, एक एक दिन गुजरना मुश्किल हो जाता है। अभी ये काफ़ी अभी फोटो शूट कर रहे हैं, इनका पाला पड़ा नहीं हम लोगों से। किसी का भी कार्यकाल रहा हो, चाहे सपा के शिक्षा मंत्री रहे हों, चाहे ये हम लोग के खड़ंजा मंत्री रहे हों। खड़ंजा मंत्री जी का तो ये हालत हो गया था कि सिद्धार्थनगर पकड़ लिए थे, लखनऊ आवासा छोड़ दिए थे। वर्तमान वाले भी शायद इस चीज़ को भूल रहे हैं, अभी तो मलाई काट रहे हैं अपने मंत्रालय की, और डेली पोस्ट कर रहे हैं कि हमने कार्यालय का संपन्न किया, क्या पता नहीं क्या संपन्न कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि प्लान मेरा यही था। लेकिन आपने स्वयं देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पे कि कितने लोग चाह रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती के लिए जो धरना है पेट की परीक्षा के बाद हो। तो अधिकांश लोगों का यही मत था कि पेट की परीक्षा लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं कि अरे पेट है तो पेट को क्यों दें, ये वो नई शिक्षक भर्ती के लिए सब कुछ करना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए, 4 साल से भर्ती के लिए संघर्ष हो रहा है, भर्ती आई नहीं, और भर्ती आ भी जाए तो जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है मैं कर रहा हूँ, मेरा ही ना हो, क्योंकि 15 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म डालेंगे। भर्ती आनी है 63,000। इसलिए अगर कोई साइड अपना कोई रास्ता चुन रहा है तो उसके रास्ते में आप मार्ग में बाधा मत बनिए। अगर पेट के माध्यम से कुछ लोग लेखपाल बन जा रहे हैं, क्लर्क बन जा रहे हैं, भर्तियां जो भी आ रही हैं उसमें जा रहे हैं, तो आप जाने दीजिए, आप उनको रोक नहीं पाओगे। ये मेरा थिंकिंग है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं 4 साल से इलाहाबाद में कोई पढ़ रहा है, कोई बनारस पढ़ रहा है, कोई लखनऊ पढ़ रहा है, कैसे एक एक दिन अपना निकाल रहा है, और वो धरना तो कतई नहीं देने जाएगा और उचित भी नहीं होगा। मैं स्वार्थ में मैं चाहता तो धरना रख देता, आते भी लोग, लेकिन जो भीड़ होनी चाहिए वो नहीं आती, लेकिन नुकसान उनका होगा। और वे अगर वो कह रहे हैं कि इस बात को कि पेट के बाद धरना किया जाए, तो इसे हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। मैं भी काफ़ी उत्तेजित था धरने के लिए, लेकिन मैंने शांति से सोचा, सबसे बातचीत किया, तो सब लोगों ने कहा कि जब सबका मन है पेट के बाद ही धरना हो, जब इतना दिन हम लोग रुक गए तो 10 दिन 15 दिन और रुक जाया जाए, सब लोग मिल करके एक बड़ी रणनीति के तहत साथ आया जाए। और जो मेरे प्लान है, अगर इसमें कुछ और आपको ऐड करना है कि नहीं यहाँ होना चाहिए, तो बहुत सारे माध्यम है मेरे व्हाट्सएप पे, कमेंट के माध्यम से आप लोग चीज़ें साझा कर दीजिए। और जितने सबके सोर्स हैं, चाहे विधायक के यहाँ, मंत्री के यहाँ, अपने सोर्स आप लगाने शुरू कर दीजिए। चाटुकारिता मत करिए यार, चाटुकारिता कभी सफलता नहीं दिला सकती है। कुछ दिनों का आपका भौकाल बना सकता है अंधेरे में डाल के लोगों को, बाकी चाटुकारिता से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हर्षित जी क्या कह रहे हैं, भैया पेट के बाद पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप लोग ये परीक्षा दे लीजिए, उसके बाद मैं सबसे अपील करूंगा,
अब तक यही होता आया है कि एक लीडर दूसरे से बात करने में पता नहीं उसकी क्या बेइज्जती होती है कि वो बात करना नहीं चाहता। किस अहंकार में ये लोग रहते हैं। और हमारे सीनियर तो अपने में ही लड़ते रहते हैं यार। उनका हमको समझ में नहीं आया कि इन सबका ओम प्रकाश राजभर सपा से कर लिए, सपा के बाद भाजपा से गठबंधन कर लिए। ये 17 बैच वाले एकदम यार नरक करके रख दिए हैं। ये सब पता नहीं सब अपने आप को क्या लगाते हैं। सीनियर हमारे बात नहीं कर सकते अपने में। हमने इनसे बात करने का प्रयास किया, कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे आओ, भर्ती नौकरी सब लोग पा जाए, उसके बाद कौन क्या कोई नहीं पूछने वाला। कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें। जिन लोगों के लिए तुम अपने में द्वेष बना के बैठे हो कोई नहीं पूछने वाला। आप ही लोग हो। आज बीसू यादव कर रहे हैं, कल को नौकरी बाद आप अपने परिवार में भी जमा। माफी चाहेंगे दोस्तों, नेटवर्क की समस्या होने के कारण थोड़ा सा छूट जा रहा है चीजें और रुक जा रहा है वीडियोस। पंकज जी कह रहे हैं कि बीसू भाई तब ट्विटर, ज्ञापन, न्यूज, डिबेट, विपक्ष से मुद्दा उठवाना ये सब होना चाहिए। भाई आपको चीजें धरातल पे पंकज जी दिख रही होंगी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा मुद्दा उठ रहा है कि नहीं। आप ये बताएं क्या नहीं हो रहा है। ज्ञापन नहीं हो रहा है कि, और ये ट्विटर फिटर से की चीजें होती हैं कि हम लोग सिर्फ एक्टिव हो जाते हैं, सरकार के घर के सामने जाके हम लोग लौट रहे हैं, मार खा रहे हैं, उन सबको असर नहीं कर रहा है। तो चीजें ट्विटर पे देख के यार आप समझिए चीजों को, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता सरकार को कि आप कितना ट्विटर चला रहे हैं क्या नहीं। फिर भी आप कह रहे हैं तो प्रयास हम लोग करेंगे, हर दिन कुछ न कुछ किया ही जाता है। एक बार आप लोग वीडियोस को सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। और अपने कोचिंगों में अगर कोई साथी कोचिंग कर रहे हैं सुपर टेट की, तो अपने लोगों के बीच में ये शेयर कर दीजिएगा कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। और हमारी बहनें कुछ निष्क्रिय चल रही हैं और उम्मीद ये करके बैठी हैं कि शादी हो तो हम नौकरी भर्ती हो जाएं, मास्टराइन बन जाए तब हमारी शादी हो। बहुत सारी बहनों का हमारी इच्छा है, लेकिन धरने के नाम पे एकदम बैकफुट पे आ जा रही हैं वे लोग। उनको अपने सीनियरों से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी बात उन लोगों तक नहीं पहुंचती है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से। हमारी बहनें भी जुड़ी हैं, लेकिन अगर वे आगे नहीं आती हैं तो वे खुद जिम्मेदार होंगी हर चीज़ों का, क्योंकि सरकार भर्ती देने के मूड में कतई नहीं है। कई अधिकारियों से हमने बात भी करी और लखनऊ भी बीच में गया था। उनका साफ था कि हमारे पास टीचर पर्याप्त हैं। हमने कहा सर पद रिक्त हैं तो भर्ती का पद से नहीं। ये यूपी ही एक ऐसा अद्भुत जिला, अरे अद्भुत राज्य बन रहा है, हमारा प्रदेश बन रहा है, जहाँ पे कि अनुपात समानुपात का खेल एक बना करके। मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि जब पद रिक्त हैं तो फिर इसको पद रिक्त का नाम क्यों दिया जाता है। पद रिक्त का मतलब यही हुआ ना कि हमें इतने पद की भी जरूरत है, इतने हमें शिक्षकों की जरूरत है। फिर ये अनुपात समानुपात का खेला कहाँ से हो जा रहा है। आप देखे होंगे बिहार में तेजस्वी यादव पद ग्रहण किए, उन्होंने वादा किया 10 लाख नौकरी देने का। वो आप देख रहे होंगे हर दिन कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। 2 लाख पद रिक्त थे, देखो 2 लाख का विज्ञापन के लिए मंजूरी वहाँ कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मेडिकल के क्षेत्र में 50,000 60,000 वो वैकेंसी देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों यहाँ की सरकार इतना अहंकार कर रही है। कहीं न कहीं इसके दोषी हम लोग भी हैं, क्योंकि जब नेताओं को आप भगवान मानने लगोगे ना तो यही होना तय है और यही हो रहा है, और उसी का खामियाजा हम सभी भुगत रहे हैं। नेताओं को नेता मतलब समझो और लिखो फीको समझो, काम का है तो ठीक, नहीं तो फेंको, तब तो वो ठीक है। अगर आप उसको भगवान का ही दर्जा दे दोगे तो आपके माने वो घंटा समझेगा। और इसीलिए जब धरने में उनके घर जाते हो ना तो बजा देते हैं सब तुम्हें। काफ़ी सारी बहनें जुड़ी हैं, मैं बहुत लोगों को तो व्यक्तिगत ही जानता हूँ, लेकिन धरने में नगण्य के बराबर इनका सहयोग रहता है। कल
मैंने एक सर्वे टाइप किया था, तो हमारे जो भाई बहन कुछ हैं जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं इस मुद्दे को लेकर के, हमेशा धरने में आते हैं, 200 300 400 करीब हैं, वही हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनके बाद ही माहौल बनना शुरू होता है। और वे हर जगह एक्टिव रहते हैं, चाहे फेसबुक पे, उनके कहने पे भी हम लोग ही एक्टिव होते हैं। उन भाइयों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी ऐसे भी फेंकने वाले हैं कि विशु भैया धरना रखिए, एक बस लोगों को भर के मैं लाऊंगा, 500 लोगों को मैं लाऊंगा, 1000 लोगों को मैं लाऊंगा अकेले। अरे इतना तुम ला देते तो यार एकदम रैली नहीं रैला पूरा लखनऊ जाम हो जाता। वो बाद में पता ये चलता है, 4 साल 5 साल का अनुभव बता रहा हूँ, आज पहला धरना में नहीं करने हम लोग जा रहे हैं, 4 साल 5 साल का अनुभव है। जितने ये फेंकने वाले हैं खुद धरने में कभी दिखे नहीं है। वे कभी धरने में नहीं दिखे, सिर्फ या तो हम लोग को वो मूर्ख समझते हैं, जो भी समझते होंगे या धरने में जो लोग हम लोग आते हैं, जितने लोग, उनको वे लोग मूर्ख समझते हैं, तब ऐसी बातें कहते हैं। हम कहते हैं तुम सिर्फ आ जाओ, अपने दोस्तों को लेके आ, 2 4 5 आ जाओ, वो बहुत पर्याप्त है। कोई रैली निकालना नहीं हमको है। आप आ जाओ, जितने लोग हमारी बातें सुन रहे हैं वो आ जाओ, जितने लोग पोस्टों को देख रहे हैं वो आ जाओ, उतना बहुत पर्याप्त है। और मैं उम्मीद करता हूं गोरखनाथ मंदिर में धरना प्रदर्शन किया जाए। अब चीजें आप लोग जो कहोगे वही होगा, लेकिन रुचि मिश्रा जी कह रही हैं गोरखपुर में धरना किया जाए। रुचि जी, आप बहन हम लोगों के हैं, आपसे हम उम्मीद यही करेंगे कि पहली बात कि आप लोग अपने में एकता बनाइए, ज़्यादा नहीं तो पूरे यूपी से मिला के सिर्फ 200 बहनों इकट्ठा कर दीजिए। 75 जिले हैं, हर जिले से 2-3 बहनों को आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपकी बैचमेट हों, चाहे आपके रूममेट हों, चाहे आपके साथ कोचिंग पढ़ने वाली हों। इतना आप लोग कर लीजिए। बाकी हमारे भाइयों में कमी नहीं है, हमारे भाइयों में कमी नहीं है। आप लोग 2 निकलेंगी तो हमारे भाई 200 निकलेंगे, ये मैं अपने भरोसे पे कहता हूँ, क्योंकि हमारे भाई इतना गट्स रखते हैं। अगर आप लोग नहीं निकलोगी तो हम लोग आज बोलने वाले हैं, आपके लिए संघर्ष करने का है, अपने ऊपर सारी चीजें, कि हमारे ऊपर FIR चलेगा, कि हमारे घर बुलडोजर चलेगा। अगर हम लोग सब कुछ रिस्क लेकर कितना कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, जब भी धरना होता है अपने ऊपर सारे गट्स लिया जाता है कि जो भी होगा हम लोग के साथ किया जाए, हमारे साथ नहीं। आप पे कहाँ आने नहीं दी, इतना अपने भाइयों पर भरोसा कर सकती हो कि आप पे आज हम लोग आने नहीं देंगे। लाठी चलेगी तो आपके ऊपर हम लोग नहीं चलने देंगे, इतना है आपके भाइयों को उधर। मैं नहीं, हमारे साथ बहुत सारे भाई हैं, इतना है कि अपनी बहनों के ऊपर एक आंच आने नहीं देंगे। हमारी बहनों ने हमारे साथ, हम लोगों के साथ विधानसभा भी घेरा, और कई मंत्रियों के आवाज भी घेरे, शिक्षा मंत्री का भी आवाज घेरा। कोई हमारी एक बहन कह दे कि हम लोग के ऊपर एक आंच आई, एक लाठी चली, जब भी रहे हम लोग आगे रहे अपनी बहनों के साथ। लेकिन उतने से ही क्या रहता है कि 4 अगर बहनें हमारी खड़ी हैं तो सरकार उसका लोड लेती है, असर पड़ता है कि अरे छात्राएं सड़कों पे आ गई हैं। और अब ये समय नहीं रह गया कि प्रशिक्षण चल रहा है कि एक लोगों का रिक्वेस्ट किया जाए आप धरने में आइए, आप आइए। नहीं, अगर वीडियो दिख रही है हमारे, आप तक पहुंच रही है, पोस्ट हमारी पहुंच रही है, पहुंचती है पोस्ट, मैं खुद कह सकता हूं, अगर हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं, हमारे बहुत सारे भाई बहन अपने ID से शेयर करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, उनसे ऐसा तो नहीं है कि 10 लोग 5 लोग उनसे न जुड़े हों, 50 लोग न जुड़े हों। बातें पहुंचती हैं, या तो फिर वे ये चाहते हैं कि नहीं वे लोग तो कर रहे हैं, तो यही करने में ये रह गया कि अब तक कुछ निष्कर्ष निकल पाया नहीं है। आप लोगों को तो इतना होना चाहिए कि हम लोगों को जबरदस्ती आगे लाना चाहिए। अरे चलिए हम लोग तैयार है, आप लोग धरना घोषित करिए, चलिए। काहे नहीं हम लोग धरना घोषित करेंगे भाई? जो आप लोगों ने हम लोगों को नेतृत्व करता बनाया है, आप लोग खुद इतना हम लोग को नरक कर दीजिए। चलिए आपको धरना घोषित करना है, चलिए सबको फोन करिए, हमको करिए और लोगों को करिए, ताकि हम लोग मजबूर हो जाएं। अगर करा जाने तो हम लोग के ऊपर ही एकदम धावा बोल देंगे। ऐसे होना चाहिए। आप लोग चाहते हो कि एक लोगों को हम लोग फोन करें कि अरे बहन जी उठाए, भैया जी उठाए, नहीं हो पाएगा ऐसे। आज मैं बोल रहा हूँ, आप देखियो सब शांत हो गए हैं, सब अपना मगन है अपने लाइफ में। कोई कहीं बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई अपना पढ़ाई शुरू कर दिया है, कोई दुकान डाल दिया है, कुछ कर रहा है। मैं भी बोल रहा हूँ, कितने दिन बोलूंगा, बोलता रहूंगा। मेरी भी लाइफ है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी घर वाले हैं।
वो थोड़ी एकदम छोड़ने के लिए तुम धरना ही करो, मुझे कोई रोजी रोटी थोड़ी धरना दे रहा है। हाँ ये है कि मिल करके संघर्ष कर लिया जाएगा, भर्ती आ जाएगी, समय से पढ़ के अपना प्रयास किया जाएगा। प्रयास मैं करता हूँ, लेकिन क्या सिक्योरिटी है क्या कि विश्व यादव नौकरी पा जाएंगे? भाई आपके तरह मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ ना, आपके साथ का हूँ, आपके बैचमेट हूँ, या तो आपसे 1 साल जूनियर है, या तो 1 साल आपका सीनियर, यही हूँ, इससे ज्यादा आप में हमारे में अंतर नहीं है। हर जिले में नेतृत्व करता है और सब लोग सबसे जुड़े हैं, और आप अपने आप को ही नेतृत्व करता मानिए। आप ये लोग मत कहिए कि सबसे पहले हर जिले में एक नेतृत्व करता बनाया जाए। अब हम क्या इस बात पे कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, आप लोग खुद नेतृत्व करता बनिए। आप अपने अंडर में 5-6 लोगों को जोड़िए, 10 लोगों को जोड़िए। 19 बैच के हमारे साथी हैं, बहुत से टेट सीटेट पास हैं, वे लोग भी इस मुहिम में शुरू क्या नाम है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर वे टेट सीटेट पास हो चुके हैं तो हमारे मुहिम में वो हिस्सा बने। क्योंकि आपके आपके और हमारे सीनियर बहुत बड़े नेता अपने आप को समझने लग गए हैं, रियलिटी यही है। और 17 बैच को तो मैंने बहुत चाहा कि इन लोगों में गठबंधन हो जाए भैया। जब ओम प्रकाश राजभर चच्चा कहाँ कहाँ से गठबंधन कर ले रहे हैं, ये लोग पता नहीं क्या, इन लोगों में कैसे समझौता कराया जाए। 18 में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 18 में मैं फ़ोन कर दूं तो कोई ऐसा नहीं है कि जो बात टाले, सबके सब एकजुट जब चाहे हम लोग कर सकते हैं। 17 में करो, अगर इनसे फ़ोन कर दो तो वो कहेंगे वो आएंगे तो मैं नहीं आऊँगा, उनको फ़ोन करो तो मैं नहीं आऊँगा। सीनियर हमारे हैं, कोई नहीं, सब लोग स्वतंत्र हैं, किसी को पकड़ के बांध के थोड़ी धरना में लाया जाएगा। चलिए भैया आप करिए साथ में, आप लोग वीडियोस को पहुंचा दीजिएगा सारे ग्रुपों में, और आपका जो भी मत होगा, और स्पेशली मैं बहनों से अपील करूंगा कि आप आगे आइए, आप लोग आगे आइए, अपने कोचिंगों से बाहर निकलिए, एक दिन का समय निकालिए। आपको कोई अनुरोध धरने पे नहीं बैठने को बोलता है, अब मत बैठिए धरने पे, हम लोग हैं, जब अनुरोध होगा तो बैठ जाया जाएगा, लेकिन एक दिवसीय धरने में कम से कम बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आपको खुद लाइव आना चाहिए, आके मोटिवेट करना चाहिए कि अरे आप लोग धरने में आगे आइए। वो तो देख के भी लड़के शर्म करते, जो और भी बहनें हैं कहती अरे जब हमारी बहन आ रही है, तो एक हौसला बढ़ता है। अगर आप ये उम्मीद करके हो कि हम नौकरी पा करके, टीचर बन करके दहेज मुक्त शादी करें, तो आप आगे आइए, आगे आना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना, हर जगह एमपी हो चाहे बिहार हो, हर जगह बहनों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप देखो बिहार में 2 लाख की वैकेंसी आ रही है। आंदोलन एक दिन किया, कुछ लाठियां पड़ी कुछ साथियों को, लेकिन देखो भर्ती आई, कितने हजारों की, कितने 2 लाखों के भविष्य बनने जा रहा है ना। मैं आगे आ रहा हूँ ना आपके लिए, मेरा हो ना हो, कम से कम अगर 63,000 की नौकरी लगेगी तो मुझे खुशी होगी इस बात की कि हाँ चलो कम से कम 63,000 परिवार गए, किसी क्षेत्र में गए। मैं हूँ, मेरा यहाँ नहीं होगा कहीं और होगा, यहाँ नहीं होगा, और बहुत सारी लाइफ है, लेकिन जब तक है एकजुट होकर के लड़ लिया जाए, यही हमारा प्रयास है। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि एक ईमानदार छवि का शुरू से रहने का प्रयास किया हूँ, और निस्वार्थ भाव से आपके बीच में लगा हूँ आपके लिए। जब तक हूँ साथ में रह के लड़ लीजिए, वरना जब साथ नहीं मिलेगा तो मुझे भी कोई शौक नहीं लगी है। घर परिवार में हैं कमाने वाले लोग, और शौक से 2 रोटी मुझे मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी शांति से अपना पढ़ सकता हूँ, लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पास है, हम लोग टेट से टेट पेट सब पास है, ऐसी बात कुछ नहीं है। एक दिन का समय निकालने से पढ़ाई नुकसान नहीं हो जाती है। तो ठीक है साथियों, एक बार वीडियोस को सारे ग्रुपों में आप लोग पहुंचा दीजिएगा। बाकी आगे आप लोग का एक्टिविटी अगर सकारात्मक रही तो जो तारीख बताई जा रही है अनुमानतः, उसी पे सबको मैं प्रयास करूंगा कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाऊं, सबको लाऊं, जितने भी नेतृत्व करता है जूनियर सीनियर सबसे बात करके कि सब लोग रहेंगे तो एक दमदार तरीके से हमला बोला जाए। प्रयास यही रहेगा। चूंकि इसी के साथ मैं लाइव को समाप्त करता हूं,
और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक नए जोश के साथ मुझे दिखेंगे। हमारी बहन साथियों, नेटवर्क का समस्या है, इसलिए सही से बातें नहीं हो पा रही हैं। किसी तरह छत पे आकर के और कहाँ से हम लोग बात आपसे कर ले रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा साथियों, आप लोग जुड़े हो यूट्यूब चैनल से, आप लोग जुड़ जाइएगा। चूँकि अगर हम लोगों के आईडी पे, चूँकि आप देखोगे कई लीडरों के आईडी पे रिपोर्ट मार दी गई है, उनकी आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक आईडी, उनका यूट्यूब सब बंद चल रहा है। तो हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ गए हैं। आप लोगों से अपील मैं करूंगा कि यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइएगा। यूट्यूब पे जाके बिशु यादव डीएलएड नाम से मेरा है चैनल, उससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर यहाँ कोई दिक्कतें आएँ तो हमें दिक्कत ना हो। हम लोग अपना एक और रास्ता मजबूत बनाए रखें, ताकि हम लोग की जो यूनिटी है वो भंग ना हो। और इसी के साथ मैं अपने लाइव को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।